हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनू। वेलकम टू शून्य से शिखर तक। आज हमारा जो टॉपिक है वो एज रिलेशन में लास्ट टॉपिक विविध। अब तक जो हमने पढ़ा था उसमें आगे पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे। चलिए देखते हैं क्या है आज जो हमारा है वो एज रिलेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विविध करा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल में 2018। प्यारे दोस्तों, आज जितने क्वेश्चन आएंगे वो प्रीवियस ईयर के ही होंगे और जल्द के ही होंगे। पिछले दो बार जो एग्ज़ाम ले लिया गया है उन्हीं से ही होंगे। और जो बताया जाएगा आपको एकदम इजी वे में बताया जाएगा। आपको एक तरीका बेसिक भी बताया जाएगा, दूसरा ट्रिक से भी बताएंगे। दोनों तरीके से आप लगा लेंगे। प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए सीखते हैं क्या है। देखिए एज रिलेशन में क्या है, ये विविध है। विविध के में अंतर्गत कह रहा है ए बी की आयु का अनुपात लगातार ए बी का आयु का अनुपात लगातार 8-9 है। 9 साल बाद वह 19-21 हो जाएगा। ठीक है, लगातार 8-9 है और फिर उसके बाद से 9 साल बीत जाने के बाद 19-21 हो जाता है। ठीक है, फिर कहते हैं सी बी से 3 वर्ष छोटा है। सी की वर्तमान आयु क्या है? देखिए प्यारे दोस्तों, अभी 2 ही लोग की बात हो रही थी, बीच में तीसरा लोग भी आ गया। देखिए अगर वो ये सीजीएल में पूछा गया है तो क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन हम उसको बहुत ही आसानी से बता देंगे जिसको आपको बहुत आसान लगेगा। देखिए कैसे कहते हैं, ए बी की आयु का अनुपात दिया गया है तो हम लिख लेते हैं अनुपात ए बी। यहाँ लेंगे आयु का अनुपात, आयु का अनुपात। ठीक है प्यारे दोस्तों, आयु का जो अनुपात है हम यहाँ लिख लेते हैं 8:9। ठीक प्यारे दोस्तों, कहते हैं 9 साल बाद वह 19-21 का हो जाता है। ठीक है, 9 साल बिता देते हैं, लिख देंगे 9 साल बाद। प्यारे दोस्तों, 9 साल बाद अगर 9 साल बीत गया है फिर उसके बाद क्या होगी, वो रेशियो दे दिए हैं कि 19 हो जाएगी और 21 हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, हमने आपको सिखा रखा था कि अगर रेशियो है, अगर इसको आयु बनाना है, आयु का अनुपात दिया है, अगर सिर्फ इसको आयु बनाना है तो इसमें x करते थे, इसमें भी x कर लेते थे। तो अभी x हो गया 8x 9x। अब इसमें 9 साल बाद कह रहा है प्यारे दोस्तों, इसलिए इसमें 9 जोड़ लेंगे तो हो गया 8x + 9। देखिए रेशियो नहीं लिखते हैं अभी, 9 साल बाद कह रहा है तो 9 इसमें जोड़ लेते हैं। फिर दूसरा क्या कह रहा है, 9x + 9। ऐसा क्यों हुआ प्यारे दोस्तों? कहता है कि जब 9 साल बीत जाता है तो उनका रेशियो 19-21 हो जाएगा। तो 9 साल बीतने के बाद ए हो गया 8x + 9 और बी हो गया 9x + 9, तो रेशियो उनका हो जाता है 19:21। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये लिखा है ए अनुपात बी, यहाँ लिखा है सी अनुपात डी। तो हम लिख सकते हैं इसको a/b इसके बटे में 9x + 9 बराबर 19/21। प्यारे दोस्तों, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे। तिर्यक जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 21 से 8 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 का पहाड़ा नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, 8 एकम 8 कर लेंगे, 8 दूना 16 x। ठीक है प्यारे दोस्तों, 21 का 8 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 168 और x। फिर उसके बाद 21 का 9 में करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, बीच में प्लस है तो प्लस लगाया, 9 से 21 में किया तो हमको मिला 189। ठीक है, अब इसके बाद बराबर लगाया तो बराबर लगा देते हैं। अब 19 का गुणा 9 में करेंगे तो 19 का गुणा 9 में करने के लिए 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 19 9 171 होता है। प्यारे दोस्तों, 19 9 171 होता है। नहीं समझ में आता है तो 9 9 81 के 1, 9 एकम 9, 9 8 17। ठीक है प्यारे दोस्तों, x फिर प्लस लगाया, फिर उसके 19 का पहाड़ा 19 में करेंगे तो 19 का पहाड़ा अगर 19 में करेंगे तो फिर से 171 मिलेगा। ठीक, अब देख लिए 171 है, 168 है तो 171 अपनी जगह रहने देते हैं, 171 अपनी जगह रहने देते हैं। 168 को इधर लेते आएंगे x
बराबर, इसको अपनी जगह रहने देते हैं, उसको इधर लेते आएंगे। ठीक प्यारे दोस्तों, अभी क्या मिल गया, जब हम घटा देंगे तो 11 में से 8 जाएगा तो 3 बच जाएगा, यहाँ बचा 6, तो 16 में से 16 गया तो 0, सिर्फ 3x बच गया। ठीक है दोस्तों, अब 3x बचने के बाद यहाँ घटा देंगे, 9 में से अगर 1 जा रहा है तो 8 बच गया, यहाँ बचा 7, अर्थात 17 में से जाएगा तो वही रह जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से देख लीजिए, 9 में से अगर 1 घटेगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ 8 में से 7 जाएगा तो 1 बच जाएगा, 18। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, 18/3। अब काट देंगे तो x बराबर मिल जाएगा 3 6 18। x बराबर प्यारे दोस्तों 6 मिल जाएगा। जब हमको x बराबर 6 मिल गया, जब हमको x बराबर 6 मिल गया तो पूछ रहा है, कह रहा है x बराबर, अच्छा ठीक है, x बराबर 6 मिल गया, कह रहा है तो b की आयु, पहले अभी x बराबर मिल गया तो b की आयु निकाल लेते हैं। b की आयु क्या है, यहाँ लिखेंगे b की आयु, b की आयु प्यारे दोस्तों आप समझते चलिए, लिख लेंगे b की आयु। b की आयु है 9x, हमने जो मान रखा है यहाँ b की आयु 9x है। अब 9x है इसलिए x 9x है तो 9 गुणे x की वैल्यू अभी निकाला 6, 9 छक 54। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब लास्ट में कह रहा है कि C से B 3 वर्ष छोटा है, C से B 3 वर्ष छोटा है, अर्थात यहाँ C भी कहीं होगा। अब C से B, तो C से B 3 वर्ष छोटा है, तो देखो B यही है, B है 54, और 54 से 3 वर्ष छोटा कौन है, C है, तो 3 वर्ष छोटा अर्थात C कितना है, 51 है। 3 वर्ष छोटा है अर्थात C 51 है। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। C की आयु कितनी है, 51 वर्ष। प्यारे दोस्तों C की आयु 51 वर्ष हो गई। आइए देखिए, आपको एक बार और बता देते हैं। ए बी की कह रहा है, रेशियो दिया गया है लगातार अनुपात। जब आपको एसएससी में क्वेश्चन आएगा तो थोड़ी सी लैंग्वेज आपको कठिन लगेगी। कह रहा है देखिए लगातार आ रहा, 8 अर्थात 9, फिर उसके बाद आएगा फिर 10, फिर आएगा 11, ऐसे रेशियो में है, लगातार है। ठीक है, तो 8 9 है तो 8 9 लिख लिया रेशियो। फिर 9 साल बाद कोई कंडीशन देता है कि 9 साल बाद रेशियो कुछ अलग हो जाता है, तो इसमें 9 साल बाद कहता है जोड़ लेते हैं। तो इसको मान लिया आयु में 8x है, 9x है, इसमें 9 जोड़ लिया, इसमें भी 9 जोड़ लिया, दोनों की आयु में 9 9 की बढ़ोतरी हो गई है। फिर कहता है कि रेशियो उसका 19 21 हो जाता है, तो इनकी जो रेशियो है इसके बराबर 19 21 कर दिया। अब हम लगा देंगे कंपाउंडो डिविडेंडो, ये दोनों ये थ्योरम लगा दें, या फिर आप कह सकते हैं कि A/B = C/D हमने लगा दिया, और इसको तिर्यक में गुणा कर लिया। गुणा करने के बाद x की वैल्यू फाइंड की, 6 आ गया। यदि 6 आ गया x की वैल्यू, तो b की हम पहले आयु ज्ञात कर लें, क्योंकि b से कंपेयर हो रहा है c का। अगर a से कंपेयर होता a का तो हम a की आयु पहले निकालते, लेकिन यहाँ पे b से c का संबंध है, इसलिए हम b की आयु पहले जान जाएंगे, तभी हम c की आयु निकाल पाएंगे। तो हम b की आयु जानने के लिए 9x है, तो 9x में यहाँ से x की जगह 6 रख देंगे, तो 9 छक 54। ठीक है, 54 आ गई b की आयु। अगर b की आयु 54 है तो c उससे 3 वर्ष छोटा है। कह रहा है कि c b से 3 वर्ष छोटा है, इसलिए b में से 3 घटा देंगे तो c की आयु मिल जाएगी कितना, 51 वर्ष। 51 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। आइए इसी सवाल को हम क्या ट्रिक द्वारा सीखते हैं कि कैसे हम इसको लगा पाएंगे ईजिली वे में। आइए प्यारे दोस्तों देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। अब हम इसी को कैसे सीखेंगे कि जैसे अगर हमको कुछ ही समय में सवाल को कर लेना है, जैसे आसानी से लगा लेना है, हमको बेसिक में नहीं जाना है, ट्रिक में आना है, तो हम कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, बेसिक से ही ये बना है, हम आपको सिखा देते हैं कैसे। कह रहा है a की आयु और b की आयु का रेशियो दिया है 8:9। ठीक है, इतना देने के बाद कहता है 9 साल बाद। ठीक है प्यारे दोस्तों, कितने ईयर बाद, 9 साल बाद। ठीक है दोस्तों, कहता है 9 साल बाद, हम लिख लिए 9 साल बाद। 9 साल बाद क्या कंडीशन होती है, कहता है उनका रेशियो 19 और 21 हो जाता है। प्यारे दोस्तों आप बताइए, 9 साल बाद इनके रेशियो दूसरा हो जाएगा 19 और 21। अब बताइए इनका अंतर कितना है, इनका अंतर 1 है, और इनका अंतर कितना है, इनका अंतर 3 है। अगर इनका अंतर 1 है और इनका अंतर 3 है, तो इन 3 के जो इनका अंतर होगा, जो दूसरा वाले रेशियो का अंतर होगा, जो दूसरे वाले रेशियो का अंतर होगा, देखिए जो दूसरे वाले रेशियो का अंतर होगा और जो पहले वाले रेशियो का अंतर होगा, इसका अंतर इसमें गुणा करा देंगे 3, और इसका जो अंतर होगा इसमें गुणा करा देंगे।
पहले वाले रेशियो का जो अंतर हो रहा है ए और बी में वो 1 हो रहा है, इसलिए दूसरे वाले रेशियो में हम उसका गुणा करा देंगे। और दूसरे वाले जो रेशियो का अंतर 3 हो रहा है उसका पहले वाले रेशियो में हम गुणा करा देंगे। ठीक, तो गुणा अगर हम इसको करा देते हैं तो ये क्या मिल जाएगा प्यारे दोस्तों, गुणा कराने के बाद जो ए और बी हो जाएगा, ए और बी रेशियो हो जाएगा 3 8 24 हो जाएगा प्यारे दोस्त। 3 यहाँ नहीं, हमने गलत लिख दिया है, 21 और 2 का अंतर यहाँ 2 होगा। देखिए 21 2 का अंतर 21 और 19 का अंतर 2 होगा। 2 से जब 8 में करेंगे तो 16 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 2 से और 8 में करेंगे तो 16 हो जाएगा। और यहाँ पे रेशियो बन जाएगा 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी 18 होगा। अब देखिए 9 दूनी 18 होने के बाद इसको मिटा दे थोड़ी देर के लिए, यहाँ 9 लिखा है। ठीक है, 9 साल बाद ये 18 हो गया, ये 16 हो गया। और इसका जब गुणा करा देंगे तो 1 से जब गुणा कराएंगे तो ये वही रह जाएगा प्यारे दोस्तों, इसमें नहीं परिवर्तन होगा, ये 19 और 21 ही रहेगा। अब देखिए, अब ये देखिए इन दोनों के बीच में अंतर क्या है प्यारे दोस्तों, इनके बीच में अंतर 3 का है प्यारे दोस्तों। इनके बीच में अंतर कितने का है, 3 का है। देखिए इनके बीच में अंतर कितने का है, इनके बीच में अंतर 3 का है, लेकिन कह रहा है 9 साल, कहता है 9 साल के लिए, 9 साल बाद, 9 साल बाद की बात कर रहा है प्यारे दोस्तों। 9 साल बाद की बात अगर कर रहा है तो एक यूनिट जो 3 यूनिट है, 3 यूनिट है प्यारे दोस्तों, 3 यूनिट का अर्थ है 3 इकाई है, वो 9 साल को दिखा रही है। तो 1 यूनिट कितने को दिखाएगी, 1 यूनिट कितने को दिखाएगी प्यारे दोस्तों, 1 यूनिट कितने को दिखाएगी, 9/3 को दिखाएगी, अर्थात 3 को दिखाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर 3 को दिखा रही है तो आप ही बताइए, अगर 3 यूनिट दिखा रही है तो आप ही बताइए कि जो बी की आयु है वो कितनी हो जाएगी। देखिए बी की आयु कितनी है प्यारे दोस्तों, 21 हो जा रही थी। अब 21 में अगर 3 से आप गुणा कर देते हैं, 21 में कितने से 3 से गुणा कर देंगे, क्यों, क्योंकि बी की आयु पूछी है। बी की आयु पहले हम निकाल लेते हैं, तो 3 से करेंगे 3 एक कम 3 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे, हाँ ये प्रेजेंट एज में प्यारे दोस्तों, यहाँ पे नहीं गुणा करना था, गुणा यहाँ करना था। बी की आयु यहाँ दी गई है प्यारे दोस्तों, बी की आयु 18 दी गई है, तो 18 में 3 से गुणा कर लीजिए, 18 में 3 से गुणा कर लीजिए प्यारे दोस्तों। 18 3 54 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। जब 18 3 54 वर्ष आ रहा है, 54 वर्ष बी की आयु है प्यारे दोस्तों, 54 वर्ष बी की आयु है, तो सी की आयु कितनी हो जाएगी, सी की आयु हो जाएगी बी की आयु माइनस सी की आयु। जो सी कितना कम है, सी 3 कम है ना 54 में, तो 54 आ गई बी की आयु, उसमें से 3 कम है, इसलिए 51 आ जाएगा। 51 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी छोटा है बी से 3 वर्ष, 3 वर्ष छोटा है, इसलिए इसमें कम हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए। देखिए हम क्या करते हैं, पहला वाला जो रेशियो दिया गया है और दूसरा वाला रेशियो दिया गया है, पहले वाले रेशियो का अंतर देखेंगे और दूसरे वाले रेशियो का अंतर देखेंगे। जो पहले वाले का अंतर होगा दूसरे वाले में गुणा कर देंगे, और दूसरे वाले का अंतर पहले वाले में गुणा कर देंगे, तो एक नया रेशियो बनेगा। जो नया रेशियो बनेगा यही होगा क्या प्यारे दोस्तों, प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान आयु, जो वर्तमान आयु हो जाएगी इनकी प्रेजेंट एज। अब प्रेजेंट एज है 16 और 18, 16 और 18 है, और हो रही कितनी 19 और 21 हो रही थी, तो इनके बीच में अंतर क्या है, 3 का है। इनके बीच में जो अंतर होगा वो 3 का है, और जो अंतर 3 के बराबर हो रहा है वो 9 साल के लिए है, अर्थात 3 यूनिट 9 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट 3 साल को रिप्रेजेंट करेगा। और 3 साल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक्चुअली में 18 3 54 को कर रहा है, और 54 बी की आयु है, और 3 वर्ष छोटा है सी 54 से, इसलिए उसमें से घटा देंगे 51 वर्ष आ जाएगा। यह आपको समझ में आ जाना चाहिए प्यारे दोस्तों। आपको शायद ट्रिक समझ में आई हो, और बहुत ही आसान सी थी, कठिन नहीं था, बहुत ही ईजी था। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आइए प्यारे दोस्तों देखिए दोस्तों, कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। ए और बी हैं, उनका वर्तमान जो आयु है, प्रेजेंट एज है, वो 6:5 है। 4 वर्ष पहले यह अनुपात 5:4 हो था, मतलब था 4 वर्ष पहले 5.4 था। अब से 12 वर्ष बाद, मतलब जो उनकी प्रेजेंट एज हो जाएगी उसके बाद से 12 वर्ष बाद ए बी की आयु क्या होगी। देखिए प्यारे दोस्तों, इस सवाल को कैसे करेंगे। देखिए सवाल में कठिनाई नहीं है, कठिनाई होती है समझने में लैंग्वेज को। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप समझ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ये भी एसएससी में पूछा गया सवाल है प्यारे दोस्तों। आप देखिए, ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं प्रीवियस ईयर के ही हैं, और प्रीवियस ईयर के सवाल
आपको ज़रूर लगाने चाहिए। देखिए इजी में वे में कैसे बताते हैं, कठिन नहीं है। ए और बी है, हम लिख लिए ए, यहाँ लिख लिए बी, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है, अनुपात हम लिख लेते हैं, अनुपात, ठीक है प्यारे दोस्तों। लिख लिया, अनुपात लिख लिया, कितना है 6:5 है, 6:5 है ना दोस्त। अगर इसको हम क्या बना लें, आयु, इसको हम बना लेते हैं आयु। देखो अनुपात था, इसको आयु बना लेते हैं, ये 6x हो जाएगा और ये हो जाएगा 5x, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये 6x और ये 5x बन जाएगा। इतना बनने के बाद कहते हैं 4 वर्ष पहले, अब देखिए ये जो आयु बन रही है ये क्या बन रही है, ये वर्तमान आयु बन रही है प्यारे दोस्तों, वर्तमान आयु बन रही है, ये वर्तमान आयु बन रही है। अब देखिए वर्तमान आयु में क्या है, ए 6x वर्ष का है और बी 5x वर्ष का है। 6 वर्ष पहले चले जाते हैं, हमने सिखाया था कि जब पहले हो 6 वर्ष पहले प्यारे दोस्तों, जब 6 वर्ष पहले पहुंच जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 6x-4, 6 वर्ष पहले नहीं, सॉरी 4 वर्ष पहले, तो 6 में से 4 कम हो गया और दूसरी वाली कंडीशन में 5x में से 4 कम हो जाएगा। इतना होने के बाद, इतना हो गया, देखो पहले ये था अभी कम हो गया, इतना होने के बाद कहते हैं, इतना करने के बाद उनका जो रेशियो हो जाता है, इन दोनों का जो रेशियो हो जाता है वो 5:4 हो जाता है। प्यारे दोस्तों पिछले क्वेश्चन में जस्ट हमने ऐसे समझा था कि A:B और C:D है, इसको लिख लेंगे 6x-4 और यहाँ अपान में 5x-4 लिख लेंगे प्यारे दोस्तों। 5x-4 = बन जाएगा 5/4। अब देखो 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से 6 में करेंगे, 4 × 6 = 24 x - 4 × 4 = 16, ठीक है प्यारे दोस्तों। 5 × 5 = 25 x, 5 × 4 = 20, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब देखो 25 है 24 है, इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ x, ठीक है प्यारे दोस्तों। 25 में से 24 घट जाएगा इधर आके, और 20 को इधर भेजेंगे तो -20 इधर आएगा, +20 हो गया। 16 में से अगर 20 घट गया तो 4 बच जाएगा प्यारे दोस्तों। अर्थात x की वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई। x की वैल्यू अगर हमको 4 मिल गई प्यारे दोस्तों, एक बार और घटा देते हैं, 20 इधर आएगा, 4, ठीक है 4 हो गया और ठीक है, बढ़िया, x = 4 है। अब देखिए x = 4 है तो हमको देख लेना है कि दोनों आयु का अनुपात पूछा है, इसलिए दोनों की प्रेजेंट एज हम निकाल लेते हैं। अगर दोनों की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं, वर्तमान आयु, दोनों की वर्तमान आयु देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। दोनों की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, यहाँ लिख लेते हैं दोनों की, ठीक है, दोनों की, अगर दोनों की हम वर्तमान आयु देख लें प्यारे दोस्तों, दोनों की वर्तमान आयु, एक की है 6x और दूसरे की है 5x, तो यहाँ हो गया 6 × 4 और यहाँ हो गया 5 × 4, ये हो गया आपका 6 × 4 = 24 वर्ष, ये हो गया 6 × 4 = 24 वर्ष और ये हो गया आपका 20 वर्ष। प्यारे दोस्तों इतना होने के बाद देखिए ये A हो गया और ये B हो गया, ठीक है प्यारे दोस्तों, ये A हो गया और ये B हो गया। अब देखिए इतना होने के बाद कहते हैं 12 वर्ष बाद AB की आयु का अनुपात क्या होगा। अगर ये 24 है, देखिए प्यारे दोस्तों 12 24 ठीक तो है। अभी यहाँ और देख लेते हैं, 6 था, ठीक है, 6 5 बिल्कुल बेहतर है। यहाँ 4 वर्ष कम हुआ, 4 वर्ष पहले था, 4 वर्ष कम हो गया, अनुपात 5:4 हो गया, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब आते हैं 24 साल का ये है, 20 साल का ये है, ठीक प्यारे दोस्तों। अब कहते हैं 12 साल बाद, इसी में 12 साल जुड़ रहा है ना, 12 साल बाद +12 इसमें और +12 इसमें, 12 साल बाद यहाँ लिख लेंगे साल बाद, 12 लिख ही दिया है, 12 यहाँ भी लिखा, 12 यहाँ भी, 12 साल बाद, ठीक। 24 में 12 जोड़ेंगे 36 होगा और 20 में 12 जोड़ेंगे तो 32 होगा। प्यारे दोस्तों देखिए 32 और 36, इतना होने के बाद काट देंगे। अब इनका रेशियो पूछा है, इनका क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। इनका जब रेशियो पूछा है तो इन्हीं का हम रेशियो कर लेंगे। ये देखिए 36 है, 36 रेशियो 32 आ गया। अब इसको छोटा कर लेंगे काट के, 4 9 36 और 4 8 32। प्यारे दोस्तों क्या मिला, 9:8, जो कि क्या है, इनका अनुपात है। ए और बी का अनुपात क्या हो गया, 9:8 हो गया। प्यारे दोस्तों ये बातें आपको समझ में आई होंगी, बहुत ही आसान सा था, कठिन नहीं था। देखिए
आपको नहीं आ रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं आपको बेहतर बताने का। देखिए अब इसी को अगर हम एक नज़र में देखें, शॉर्ट ट्रिक में देखें कि आप शॉर्ट में कैसे लगा लेंगे, तो इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट में करके आपको बता दे रहे हैं कि आप शॉर्ट में कैसे लगा लेंगे। जैसे अभी हमने लगाया था, पिछला वाला जो सवाल लगाया था उसी के थ्रू ऐसे लगा लेते हैं। देखिए कैसे लगा लेंगे, थोड़ा सा उससे अलग हल्का सा, लेकिन है वैसे ही। देखिए कैसे कर लेंगे। कह रहा था कि जो है ए और बी का अनुपात कितना दिया है, 6 और 5 दिया है, 6 और 5 दिया अनुपात। ठीक है प्यारे दोस्तों, 6 और 5 दिया है। कहते 4 वर्ष पहले, इसमें कहता है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले पहुंच गए। 4 वर्ष पहले पहुंचते हैं। 4 वर्ष पहले जब आप पहुंच जाएंगे तो उसका रेशियो बदल के क्या हो जाता है, 5 हो जाता है और 4 हो जाता है प्यारे दोस्तों। 5-4 रेशियो हो जाता है। आप हमें बताइए इसका अनुपात, इसका अंतर कितना है, 1 है, और इसका भी अंतर 1 है, अर्थात अंतर 1 है। गुणा करने पे भी सेम 1 ही आए, वही आएगा, क्योंकि हमने बताया था इसके अंतर से इसमें गुणा करेंगे, इसके अंतर से इसमें गुणा करेंगे। कोई संख्या है उसमें अगर 1 से गुणा करोगे तो मान में परिवर्तन नहीं होगा, तो हम गुणा भी करेंगे तब भी वही आएगा और वैसे भी वही है। ठीक, इतने में कोई तकलीफ़ नहीं है। अब देखिए यहाँ 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट 4 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, 4 वर्ष को कर रही है। 1 यूनिट 4 वर्ष को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब 4 साल 1 यूनिट को दिखा रहा है। ठीक, 4 साल 1 यूनिट को दिखा रहा है। तो आपको बता देना है कि 12 साल बाद आपको बताना है, इसलिए 12 साल के लिए हम देख लेंगे। 1 यूनिट 4 वर्ष को प्रेजेंट, ऐसे आप कह सकते हैं कि 4 वर्ष जो है, 4 वर्ष दिखा रहा है 1 यूनिट को, 4 वर्ष 1 यूनिट को दिखा रहा है, और 12 वर्ष आ जाएगा तो 12/4 कर लेंगे, आएगा 3 यूनिट को दिखाएगा। 3 यूनिट को दिखाएगा प्यारे दोस्तों। जब 3 यूनिट को दिखाएगा और पूछा किसका है, कह रहा 12 साल बाद, 3 यूनिट को पूछा है तो 12 साल पूछ रहा है, तो 12 साल के लिए क्या कर लेंगे दोस्तों, हम क्या कर लेंगे, 3 से प्रेजेंट एज में गुणा कर देंगे। प्रेजेंट एज कौन सी बन गई है प्यारे दोस्तों, देखिए प्रेजेंट एज जो हमारी बन रही है वो 6-5 ही तो थी। प्रेजेंट एज जो हमारी थी वो 6-5 ही थी, और 6-5 प्रेजेंट एज ही थी। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट एज थी वही पहले दिया था, कहते वर्तमान आयु यही लिखा है ना, प्रेजेंट एज यही तो लिखा है। प्रेजेंट एज का अनुपात 6 और 5, अर्थात वर्तमान आयु तो यही है, वर्तमान आयु यही है। वर्तमान आयु जब यही है तो 6 यूनिट को दिखा रहा है, तो 6 यूनिट जब दिखा रहा है, 6:5 में 3 यूनिट दिखा रहा है। जब 3 यूनिट दिखा रहा है तो इसमें गुणा कर देंगे, 6×3 18 हो जाएगा, और 5×3 15 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ये हो गया 15। ठीक है प्यारे दोस्तों, 15। ठीक, 6×3 18, 5×3 15 रेशियो बन गया। और रेशियो में अब जब काट देंगे तो कितने से काट दें, हम काट देते हैं। देखिए 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे। 3×6 18। ठीक है प्यारे दोस्तों, 3 से काट दें, 3×6 18, 3×6 18। ठीक है, 6×3 18, 5×3 15। ठीक तो है, ठीक है, हाँ ठीक है। 3×6 18 और 3×5 15, वही तो रेशियो है। अगर 3 से गुणा किए हैं बातें तो ही हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, हाँ ठीक है, ये हमारा है 6×5, और 6×5 के बाद 3 यूनिट आ रहा है। हाँ प्यारे दोस्तों, इसको गुणा नहीं करना है, ये 3 यूनिट आ रहा है, +3 कर लेंगे, और इसमें भी +3 कर लेंगे। तो रेशियो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, A का रेशियो और B का रेशियो होगा 6×3 9 हो जाएगा, और 5×3 8 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहा है उसने कहा है कि 12 वर्ष बाद AB का आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 12 वर्ष कहा है, इसलिए 12 वर्ष को हमने क्या है यूनिट में बना लिया है, 3 यूनिट में बना लिया है। क्योंकि भाग देके जब यूनिट में बना लिया है तो जो यूनिट आएगी वो इसी वर्ष में जुड़ जाएगी। तो जो यूनिट बन गई है वर्तमान आयु में जोड़ दी गई। तो वर्तमान आयु जो 6 थी उसमें 3 जोड़ दिया गया, और 5 थी उसमें भी 3 जोड़ दिया गया, तो 9 और 8 बन गया। प्यारे दोस्तों देखिए दिया गया है वर्तमान आयु 6-5, और 4 साल पहले क्या हो जाता है, 5 और 4 हो जाता है, तो 4 साल पहले हो जाता है। अगर इनका अंतर देखें तो एक ही है, 6 और 5 का, और 4 और 5 का अंतर 1 है। जब 1 और 1 का अंतर है 4 वर्ष के लिए, तो 12 वर्ष जब आता है तो 12/4 अर्थात 3 यूनिट बन जाएगा। यूनिट मतलब इकाई होता है, मतलब 3 इकाई हो जाएगा, और जो 3 इकाई रिप्रेजेंट कर रहा है वो वर्तमान आयु में ऐड हो जाएगा। वर्तमान आयु 6 और 5 है, 6 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा। प्यारे दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था,
और बहुत ही अच्छा था। देखिए आपको हम दोनों तरीके से बता दिए, एक तरीका हो गया आपका शॉर्ट का, एक हो गया बेसिक, हमने दोनों बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, उसमें शॉर्ट नहीं बताते हैं लेकिन आपको बताते हैं क्वेश्चन पे फोकस कराते हैं। हमें लगता है इसमें थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, जो हम आपको शॉर्ट बता रहे हैं तो थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये भी फ़ायदेमंद है, लेकिन जब आपको बेसिक आएगा तब। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन। हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को हमको लगाना है। उस क्वेश्चन में कह रहा है, कहता है ए और बी एक पिता पुत्र है। कहता है पिता पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। पिता और पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का जो अनुपात था वो 2:1 था। 10 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए पहले पिता पुत्र थे, हम लिखेंगे तुरंत ही, क्या लिखेंगे, पिता, लिख लेंगे पुत्र। इतने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए दोस्तों। देखिए क्या कर रहा है, पिता और पुत्र लिख दिया। पिता और पुत्र लिखने के बाद कहता है 5 वर्ष पहले उनका आयु का रेशियो क्या हो जाएगा। देखिए पिता होगा पुत्र होगा, तो हमने लिख लिया पिता और पुत्र। अब अनुपात बनाना है तो क्या कर लें, देखिए अब मान लीजिए अगर पुत्र x है तो पिता y होगा कि नहीं दोस्तों, इतना हो जाना चाहिए, है कि नहीं। 5 वर्ष पहले की बात हो रहा है यहाँ, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले प्यारे दोस्तों, 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, y - 5 x - 5। ठीक है प्यारे दोस्तों, y - 5 और x - 5, 5 वर्ष पहले की बात हो रहा है इसलिए उसमें से घटा दिए। अनुपात कितना हो जाता है, 2:1 था, हो नहीं जाता है, ठीक, 5 वर्ष पहले। अब देखिए यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, y - 5 x - 5 = ठीक, ऐसे लिख लीजिए, चाहे इसको लिखिए 2/1। हमने सिखाया था A/B C/D, उसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने के बाद प्यारे दोस्तों तिर्यक गुणा कर लेंगे, 1 से इसमें करेंगे तो वही रहेगा y - 5 बराबर 2 से करेंगे तो यहाँ होगा 2x - 2 × 5 = 10। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब देखिए यहाँ हम क्या कर लेते हैं, y बराबर 2x, इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस इधर आएगा, प्लस हो गया तो बचेगा -5। ठीक है, 10 में से अगर 5 घटेगा तो -5 हो गया। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं प्यारे दोस्त, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 होने के बाद दूसरी कंडीशन होती है, कहते हैं 10 साल बाद पिता पुत्र के आयु का अनुपात क्या होगा। 10 वर्ष बिता दीजिए, 10 वर्ष जब बीत जाएगा तब क्या हो जाएगा कंडीशन। अब देखिए 10 वर्ष अगर हम बिता दें, 10 वर्ष अगर हम बिता देते हैं तो कंडीशन दूसरी बन जाएगी। देखिए 10 वर्ष बिताने के बाद क्या होता है, प्यारे दोस्तों कुछ छूट रहा है, शायद छूट रहा है, हाँ, पिता पुत्र की आयु, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ का है पिता और पुत्र की आयु 5 साल पहले ये था, ये कंडीशन ये बन गई। अब आप पहली लाइन पढ़ लेते हैं, पिता पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। पिता पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। अब देखिए पिता पुत्र की जो आयु है x + y, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए y + x, ठीक है, y प्लस जो x है वो 100 के है, ये समीकरण 2 मान लीजिए, क्योंकि पहली कंडीशन में कहा है पिता और पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है, तो हम इसको लिख लिए। और उससे पहले जो कहा था 5 वर्ष पहले उनका अनुपात ये है, तो इनका 5 वर्ष पहले अनुपात निकाल के एक रेशियो हमने एक क्वेश्चन तैयार कर लिया है। और दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरे ही शब्दों में कह रहा है पिता और पुत्र की आयु का योग 100 है, 100 वर्ष है। तो हम क्या कर लेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या कर लेंगे। देखिए प्यारे दोस्तों, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 हमने लिखा है y बराबर 2x - 5, और यहाँ पे भी हो जाएगा y बराबर, देखिए अगर इसको ऐसे लिखना चाहें, ऐसे लिखना चाहें प्यारे दोस्तों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर 100 - x। क्यों, क्योंकि हम x को उधर भेज देंगे तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो y बराबर यहाँ लिख लिया, ऐसे लिख लेते हैं -x + 100, ठीक है, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इसको आगे पीछे लिख लिया, ठीक। अब देखिए इसको क्या करते हैं, हम इसमें से घटा देते हैं। जब हम घटा दिए पूरे समीकरण को तो ये वाला कट गया, ठीक प्यारे दोस्तों। अब बचा क्या, यहाँ बचा x माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो गया 3x, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा माइनस, और ये माइनस पहले से है
तो ये हो गया -105। अब देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ हमारा कुछ नहीं बचा है, कटने के बाद 1 हो गया समझ लीजिए, ठीक है, 1 भी नहीं है, 0 है, यहाँ 0 है। अब देखिए इसको इधर भेज देंगे तो ये हो गया 3x, ये माइनस है तो इधर आगे प्लस हो गया, और यह हो गया 105/3 x के, इधर भेजे तो बटे में हो गया। आप काट देंगे, x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, x बराबर 35 मिल गया प्यारे दोस्तों। x बराबर 35 मिलने के बाद x की वैल्यू हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख दें। हम किस में रख दें आप ही बताइए, समीकरण 2 में रख लीजिए, इसमें रख लीजिए, इसमें मान रख देते हैं। इसमें x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 2 × 35 - 5, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पे मिलने के बाद हम लिख देंगे, देखिए y बराबर 35 दूना 70, और 70 में से 5 घट जाएगा तो हो जाएगा 65। प्यारे दोस्तों y बराबर 65, x बराबर हमको मिल गया 35, y बराबर 65 मिल गया। अब कहता है कि 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब 10 साल बाद प्यारे दोस्तों हम यहाँ लिख लेंगे 10 साल बाद, यहाँ लिख लेते हैं पूरे में, यहाँ लिख रहे हैं 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, x में x जो है x है और y है, x में क्या हो जाए, x में जब 10 जुड़ेगा तो 35 + 10, और y में जब जुड़ेगा तो 65 + 10, ये प्यारे दोस्तों हो जाएगा 45/75। 45/75 मिल जाएगा दोस्तों, क्या मिल जाएगा, 45/75 मिल जाएगा। और इसको हम काटेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, अगर हम काट दें 5 × 9 = 45, और 5 × 1 = 5, और 5 × 5 = 25, अभी 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, रेशियो क्या मिल गया प्यारे दोस्तों, 3:5। उनका जो अनुपात होगा वो 3:5 होगा प्यारे दोस्तों, इस तरीके से। देखिए अगर आपको बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो एक बार और सीख लीजिए। देखिए इसको हम आपको शॉर्ट में भी सिखा सकते हैं। देखिए शॉर्ट में कैसे सिखाएंगे, अभी बेसिक में देख लीजिए। बेसिक में पिता पुत्र है, 5 साल पहले की बात हो रही है तो 5 साल घटा दिया, उनका रेशियो 2:1 है। तो इसको हम कंपाउंडर डिनोमिनेटर से कर लेंगे। कंपाउंडर डिनोमिनेटर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको ये कहते हैं कि जो अगर एक अनुपात दूसरे अनुपात में लिखा है और उसके बराबर में कोई अनुपात दिया है तो उसको हम बराबर बटे में करके लिख सकते हैं, और कोई के मान के कांस्टेंट हम सॉल्व कर सकते हैं। पर यहाँ पे के नहीं मानना है, ऐसे लिख लेंगे हम इसको, ऐसे लिख के इसके तिर्यक गुणा कर लेंगे। तिर्यक गुणा करने के बाद x की y बराबर हम निकाल लेते हैं, y बराबर समीकरण मिल जाता है। अब फिर पहली कंडीशन जो थी कि योग करने पे दोनों पिता और पुत्र का योग जब करेंगे तो हमको मिल रहा था 100, तो पिता पुत्र का जब योग करेंगे तो 100 मिल रहा था। अब देखिए y बराबर अगर हम लिख लें, ये अगर योग करते हैं प्यारे दोस्तों, एक लाइन यहाँ पे हम लिख देते हैं x + y बराबर 100, ठीक है। जब योग करेंगे तो हमको ये मिलेगा। अब जब उसको हम y बराबर मान निकालेंगे तो ये मिल जाएगा, समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे, हल करने के बाद x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू मिलने के बाद हम किसी समीकरण में पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। फिर 10 साल उसमें जोड़ लेंगे, x और y में 10 साल जोड़ेंगे, क्योंकि 10 वर्ष कह रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बीत गया, दोनों में जोड़ लिया, 35 में और 65 में। 65 में जोड़ा तो 75 हुआ, 35 में जोड़ा तो 45 हुआ। उन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों को रेशियो में कर दिया, दोनों को काट दिया तो 3:5 हो गया। अब देखिए इतना चल गया है, जितने हमारे बेहतरीन से क्वेश्चन थे हम उसको भी करा दिए हैं। आपको प्रीवियस ईयर के बेहतरीन क्वेश्चन कराया गया है। और देखिए क्वेश्चन में कठिनाई अगर होती है आपको, जैसे हमने एज रिलेशन पढ़ा है, एज रिलेशन कहीं संबंधित कोई क्वेश्चन है या फिर कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमसे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आप हमको इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे सवाल पूछ सकते हैं अगर आपका सवाल फंस रहा है। देखिए हमने 3 चैप्टर पढ़ा दिया आपको। हमने पढ़ाया सिंप्लीफिकेशन हो चुका है प्यारे दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन हो चुका है, रेशियो हो चुका है, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन हो चुका है। और हम आज पढ़ा दिए आपको, आज समाप्त कर दिए एज रिलेशन। इन तीनों टॉपिक्स में या इन तीनों चैप्टर में आपको कहीं भी तकलीफ़ होती है, कहीं भी सवाल फंसता है, कैसा भी सवाल फंसता है,
तो आप हमसे कांटेक्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। और अगर आप नज़दीक हैं, हम फिर कहते हैं, अगर आप नज़दीक हैं, आपको पढ़ना है कॉम्पिटिटिव मैथ और आसानी से सीख लेना है एकदम 0 से लेकर हायर लेवल तक, तो हम आपको सिखा देंगे और आपको आने लगेगा। आप यहाँ आकर ऑफ़लाइन क्लास ले सकते हैं, ऑफ़लाइन क्लास ले सकते हैं प्यारे दोस्तों। ऑफ़लाइन क्लास की जो फ़ी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो फ़ीस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ, कोई चार्ज नहीं लग रहा है, कोई पैसे नहीं लगेंगे। आप आइए और पढ़िए, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये है, आपको हमने आज सिखा दिया। आज हमारा विविध था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाप्त हो गया है। हम अब बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, आप पढ़ के आइएगा या फिर क्वेश्चन लेकर आइएगा। हमारा जो अगला होगा वो शायद, जहाँ तक उम्मीद हमको, या तो मिक्सचर एलिगेशन होगा, मिक्सचर एलिगेशन होगा, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन होगा, या फिर कुछ और ही होगा, या फिर हो सकता है कि औसत पढ़ाया जाए, हो सकता है औसत हो, लेकिन हमें लग रहा है कि मिश्रण ही होगा। अभी हम डिसाइड नहीं किए हैं, लेकिन हम कल जब आएंगे बेहतर तरीके से आपको एक नया चैप्टर शुरू होगा और उस चैप्टर में बताया जाएगा। प्यारे दोस्तों, आप में लगन है, जुनून है, करने की कुछ हिस्सा है, तो आप कर सकते हैं और आप एक बेहतरीन जॉब ले सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो गई है और ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपटीशन है वो बढ़ गया है। आप अगर अभी से नहीं लगे हैं तो बिल्कुल लग जाइए। ये मत सोचिए कि देरी हो गई है। हो सकता है जो लोग नहीं कर रहे हैं, आप कुछ तो कर रहे हैं, आप लगे रहेंगे तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।